ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से क्यूरी के रिजल्ट सेव रिजल्ट्स में मैं क्यूरी के रिजल्ट्स को एक्सपोर्ट भी करवा दूँगा। अगर आपका ये जो डीसीपी का अकाउंट है ये ड्राइव के साथ कनेक्टेड है तो आपके इसके रिजल्ट जो ड्राइव से भी कर सकते हैं, ये मेरा फिलहाल नहीं है। अब इसके अलावा आपको CSV डाउनलोड करना चाहें तो आप CSV डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लोकल PC में या उसमें एक फाइल और जनरेट कर देंगे। अच्छा, इसमें भी हमारे पास लिमिटेशन होती है कि लोकली आप कितना डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक कुछ 1000 रोज होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास 10 GB का डेटा है तो CSV फाइल के अंदर तो आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। तो BigQuery क्या करता है, अगर इतना बड़ा डेटा हुआ तो उसमें से कुछ 1000 रोज है वो रिजल्ट कर देता है, सिर्फ वो एक्सपोर्ट करके देता है बाकी सारे। तो अगर आपका 1000 रोज है, 10-12,000, 20-25, 30,000 तो वो ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डेटा है तो वो आप शीट्स या CSV का नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। उसको अपनी जेसन में मिलते उसमें फिर आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप उसको बिना क्लाउड स्टोरेज पे उसको वहीं पे करते हैं, वहीं से रिट्राइव करते हैं, से आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज पे वहाँ पे डाउनलोड करेंगे, लेकिन वो फिर एक फाइल में नहीं। अगर आप चंक्स हो जाएंगे, हाँ वो मल्टीपल फाइल हो, ठीक है। अगर आपका कोई 10 GB का डेटा है और आप CSV में नहीं निकाल सकते, फिर आप उसको क्लाउड स्टोरेज पे राइट करवाएंगे, वो लेट से आपकी 10-12 फाइल राइट कर देगा, फिर आप वो फाइल को डाउनलोड ये वो देखिए यहाँ बता रहे हैं 4.3 GB का डेटा था, 1 GB उसमें CSV में जो कन्वर्ट किया ना वो 1 GB, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इसको डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, आप इन रिजल्ट्स को किसी BigQuery के एक और टेबल में स्टोर करना चाहते हैं, आप इन रिजल्ट्स का एक नया टेबल बनाना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप BigQuery टेबल सेलेक्ट करें, उसको प्रोजेक्ट बताएं, उसको बताएं कौन से डेटा सेट में आपने जाना है, उसके बाद आप उस डेटा सेट में उस टेबल का नाम बनाएं, ठीक है। ये बेसिकली हम क्यूरी से भी कर सकते हैं, क्रिएट टेबल करके। हाँ क्यूरी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं सेव करूँगा तो ये रिजल्ट्स को इस टेबल के अंदर सेव कर दें, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ कभी भी चाहिए हो कि इतना बड़ा डेटा है प्रोसेस करके एक जगह रख दें, फिर जब भी इसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको मतलब डेटा एनालिसिस के लिए सॉर्ट ऑफ। अच्छा, एक हमारे पास ये हमने डिस्कस किया था, फिर उसके अलावा अच्छा मैं आपको इसका स्टोर प्रोसीजर भी दिखा देता हूँ कि एक स्टोर प्रोसीजर नॉर्मली हमारे पास किस तरह होता है। अच्छा, इन इस तरह की डेवलपमेंट में ना नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे हज़ारों SPs होंगे, अगर आप सबके अलग अलग नाम रख देंगे तो आपके लिए उनको फैच करना एक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि जो भी बंदे SP बनाएंगे उस SP के प्रीफिक्स में ये वर्ड है, ठीक है, ताकि हम जब सर्च करने में हम इजीली मिल जाए, ठीक। लेट्स से हम कोई भी स्टोर प्रोसीजर खोल लेते हैं, ये हमने SP खोल लिया। ये SP स्टोर प्रोसीजर का ना बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि आप एक SQL की स्टेटमेंट रन करते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं एक ही में 10 स्टेटमेंट रन करना चाहता हूँ, तो बजाय इसके आप उन स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 रन करें, आप उनको कंपाइल करें कि वो क्या कैसे बना, तो वो आपका सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स एक साथ होगा, ठीक है। SP का मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि मैंने इस SP के अंदर हमने क्या किया हुआ कि मैंने टॉप पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, जिस तरह नॉर्मली पाइथन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, बस सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग का SQL की स्क्रिप्टिंग का सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पाइथन। तो यहाँ पे आप इसकी वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, उसके बाद जो है वो आप जो है नॉर्मली अपना टेबल में ट्रंकेट कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं नीचे कुछ अपडेट्स कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे आगे, ठीक है। तो मतलब ये मल्टीपल SQL स्टेटमेंट्स हैं, आई थिंक कोई मोर देन 30+ स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैंने कंपाइल करके SP बना दी है और अब ये मेरा ये SP एज अ होल रन होता है, ठीक है। ये मेरे हमारे पास SP का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद स्केड्यूल टूल्स पे आ जाते हैं। स्केड्यूल टूल्स हमारे पास क्या है, SP स्टोर प्रोसीजर, SP स्टोर, ठीक है। यहाँ पे हम स्केड्यूल टूल्स जो है वो बना सकते हैं, ये सैंडबॉक्स ठीक है। मेरे पास स्केड्यूल टूल्स बना, अब इसमें से लेट से हम स्केड्यूल टूल्स ले लेते हैं कोई भी स्टोर प्रोसीजर भी कर सकते ठीक है। अगर मैं इस पूरी हैं। सर एक क्वेश्चन था, जो शेड्यूल क्यूरी का जो सेटअप है उसके अंदर मैं स्टोर प्रोसीजर को कॉल नहीं करवा सकता? कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल मेरी स्क्रीन पे विजिबल है उसमें एक्चुअली नहीं लिखा, ठीक है। इसमें एक्चुअली यही हो रहा है, अगर आप देखें लाइन नंबर 23 पे आप देखिए जी स्टोर प्रोसीजर को SP कॉल हो रहा है, जी 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैंने ऊपर एक पूरी लॉजिक लिखी है, उसमें आपने मैंने अपने 2 SP कॉल करवा। अब ये SP बेसिकली मैंने बनाए थे BI टीम के, ये SP क्या करते हैं BI टीम में टेबल्स के अंदर डेटा लोड करते हैं और
टेबल्स वो लोग अपनी रिपोर्टिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, वो विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने किया क्या कि मैंने एक एसपी बना दिया, एसपी के अंदर मैंने पूरी लॉजिक लिख दी, उस एसपी को मैंने शेड्यूल के अंदर शेड्यूल कर दिया और इसका नीचे शेड्यूल आ रहा है यहाँ पे एवरी 60 मिनट फ्रॉम 14 to 20 मिनट इन आवर्स के बीच हर एक घंटे वाले आगे भी आएगा क्रोम जॉब वर्क करेंगे। अगर आपको स्केड्यूल भी बनानी है उसका स्केड्यूल आपको बता देता हूँ। अगर आपको बनाना हो तो आप यहाँ पे बिग क्वेरी इंटरफेस में वेबसाइट से इसके लिए ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट वन, कोई भी क्वेरी हो सकती है, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को स्केड्यूल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा स्केड्यूल पे, क्रिएट न्यू स्केड्यूल क्वेरी करूँगा, यहाँ पे मैं नाम दूँगा इसको कोई भी एक नाम दे दूँगा, ठीक है। और मैं इसको अब अपनी फ्रीक्वेंसी बताऊँगा, तो मैं स्केड्यूल क्वेरी को कब रन करना चाहता हूँ, मैं डेली रन करना चाहता हूँ, वीकली, आवरली, मंथली, लेट्स से मैं डेली रन करना चाहता हूँ। और मैं इसको कहता हूँ कि अभी स्टार्ट करना है या किसी न किसी स्केड्यूल टाइम पे, लेट्स से ऑन सम स्टार्ट ऑन सम टाइम करना है, तो मैं इसको आज का टाइम दे देता हूँ 27 का, लेट्स से मैं इसको टाइम दे देता हूँ 4:20, ठीक है। और उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि यार ये आपकी क्वेरी का डेली स्टैंडर्ड है, ठीक है। और नीचे जो है वो अच्छा, अब मुझे इस क्वेरी के रिजल्ट को कहीं सेव करवाना है, ठीक है, वो भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मुझे इस क्वेरी के रिजल्ट्स को कौन से डेटा सेट के कौन से टेबल के अंदर सेव करवाना है, वो भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और मुझे उस टेबल के अंदर अपेंड करना है या उस टेबल को ओवरराइट करना है, ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं, हम या एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर मजीद डेटा अपेंड कर दें या हम उस पूरे डेटा को ओवरराइट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन, और ये हम करने के बाद इसीलिए मैं क्वेरी के लिए शेड्यूल कर रहा है कि जो भी लॉग बने वो लॉग बनेगा, ठीक है। हम इसको स्केड्यूल अब अगर हम स्केड्यूल टूरिस्ट के अंदर आएंगे तो हमें ये टूरिस्ट स्केड्यूल होगी, और ये अभी आज का रन इसका चला नहीं, ठीक है। तो ये आज का रन इसने बता दिया कि नेक्स्ट आपको जो स्केड्यूल रन चल रहा है वो इस टाइम में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी अपने स्केड्यूल डेली रन हो रही है, ठीक है। ये स्केड्यूल क्वेरी का अच्छा, ये क्वेरी है। उसके बाद क्वेरी में और हमारे पास क्या चीज़ है, अच्छा यहाँ पे हमारी पूरी की हिस्ट्री आ रही होती है। आपने जितनी भी क्वेरीज रन की है ना उन सब की हमें हिस्ट्री आ रही होती है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड से, ठीक है। लेट्स से मैं चाहता हूँ मुझे वाली क्वेरी जो इंडिया फैक्ट से कीवर्ड यूज हो, ये मेरी सारी फैक्ट से क्वेरीज रन कर देते हैं आज की यस्टरडे की थिंग, ठीक अच्छा, है। इसमें पैरामीटराइज रिपोर्ट का फंक्शन है, मतलब जैसे जनरली आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं वो आपने देनी होती है, लेकिन कुछ पैरामीटराइज होती है कि भाई मुझे ये चाहे रिपोर्ट दो तो निकाल दिया जाए, हर बार क्वेरी तो करना नहीं इतने बड़े वो ऑप्शन। हाँ, वो ऑप्शन इसमें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बट इन फॉर्म ऑफ एसपी आपको बड़ा बस ये भी कर सकते हैं ना, एक वेरिएबल में वो डेट या कुछ स्टोर करा के फिर उस वेरिएबल को वहाँ रेफरेंस देते हैं। वही जैसे हम आईएसपी की स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं और डेली हम वो क्वेरीज अपनी एसपी के अंदर शेड्यूल करते हैं हमारी क्वेरी डेली रन। फिर हम सिंपली उस एसपी को कॉल करेंगे और उस एसपी के अंदर वो 4 क्वेरीज रन होंगी। सही, मतलब मैंने रेफरेंस दिया कि जैसे जनरली सीक्वल डेवलपर और सीक्वल डेवलपर के नाम बस होता है कि आप अपनी रिपोर्ट बनाने सेव कर लेते हो और उसके अंदर दिया होता है कुछ पैरामीटर वगैरह आप डालो और कैसे भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। वो वाला फिर डायरेक्टली ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना वो बिगक्वेरी ने, ये मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ, ये पुराना इंटरफेस है। बिगक्वेरी ने नया इंटरफेस भी रिसेंटली लॉन्च किया है जो कि मुझे ना आसान नहीं है, मैंने थोड़ी सी बंद कर दिया, तो वो वाला इंटरफेस भी मैं थोड़ा सा बहुत करवाऊंगा। नया वाला इंटरफेस है, नया वाला इंटरफेस, ठीक है, वो ये वाला इंटरफेस है जो भी मेरी स्क्रीन पे अभी विजिबल है। इसमें ये डेटा सेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें ना मुझे डाउन साइड ये लगती है कि अब आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे ना तो वो एक नया टैब ओपन कर देता है, ठीक है। तो बहुत सारे टैब हो जाते हैं, ड्रॉप डाउन हो जाते हैं बहुत सारे टैब हो जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता कि आपने क्वेरी कहाँ लिखी और कहाँ नहीं। इसमें मैंने क्वेरी इसके लिए लिखना आपको आसान हो। डिसेबल किया होगा, ठीक है। हमारे पास ये बिगक्वेरी का एक अच्छा, इसमें अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हम बिगक्वेरी में डेटा परमिशन कैसे देते हैं, ठीक है, वो वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम डेटा सेट लेवल पर परमिशन देते हैं और हम कभी भी किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को परमिशन नहीं देते, क्योंकि कल को अगर कोई इंडिविजुअल आपकी कंपनी छोड़ के चला जाएगा तो फिर वो आपके मसला हो जाता है। जैसे गिड इग्नोर वाला सीन। हाँ, उसके लिए ना तरीका का ये होता है कि आप सर्विस अकाउंट बनाएं, जो ग्रुप बनाए, उस ग्रुप लेवल पे परमिशन दें और ग्रुप में लोगों को ऐड करें, ठीक है। और
ऑटोमेटिक पेज में प्रोसेस करेगा। तो BigQuery में भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है। लेट्स से अगर मैं जाता हूँ ये MFINCS का डेटा सेट है और जैसे मैं क्लिक करता हूँ शेयर डेटा सेट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मेरे पास सारी परमिशन है। अगर आप देखें BigQuery के एडिटर में मेरे पास ये सारे के सारे सर्विस अकाउंट सेट है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट ऐड नहीं है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास BigQuery एडमिन पे सिर्फ 4 ऐड है, ठीक है। इसी तरह अगर BigQuery यूजर देखें इसमें मेरे पास डिफरेंट सर्विस अकाउंट है। तो अगर लेट्स से मैं कल को आपको कहता हूँ मुझे किसी एक सर्विस अकाउंट को राइट करना, मैं यहाँ पर सर्विस अकाउंट लिखूंगा जो भी ABC सर्विस अकाउंट होगा मेरा, और यहाँ से मैं इसका रोल सेट कर दूँगा, मैं उसको BigQuery और BigQuery का मैं लेट्स से उसको BigQuery एडिटर का राइट करना चाहता हूँ और मैं उसको ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एडिटर के अंदर यहाँ पे इस टैग के अंदर मेरे पास वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सर एक दफा प्रोसीजर रिपीट करिएगा। इसमें होता है कि लेट्स से आपने नहीं डेटा सेट परमिशन यहाँ से आपने ओपन की थी ना, एक दफा वहाँ से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये शेयर टेबल का हमारे पास ऑप्शन होता है, शेयर टेबल ये शेयर डेटा सेट, शेयर डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो शेयर डेटा सेट ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये सारी परमिशन आ जाएगी। अब आपको जो सर्विस अकाउंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिखें और उसको जो भी परमिशन देनी है वो परमिशन आप लिखें और उसको ऐड कर दें, तो ऑटोमेटिकली उसको परमिशन असाइन हो जाएगी। ओके। अच्छा सर एक चीज़ होता है जैसे कि अभी शेयर टेबल का ऑप्शन आ रहा था, अब अगर हम डेटा सेट शेयर करेंगे तो उसके बाद मल्टीपल टेबल्स चले आएंगे, अगर हम डायरेक्टली उसको जिस टेबल पे उसको काम करना है वही टेबल असाइन कर दें बड़े प्रोजेक्ट के पूरा डेटा सेट में। अच्छा शेयर टेबल में अगर आप सर आपने कहा था कि डेटा सेट पे ही होता है उसका डेटा सेट, अच्छा ये है ठीक है जी, हमारे पास टेबल लेवल पे भी है बिल्कुल। तो क्योंकि अगर उसको एक ही टेबल पे काम करना है तो हम उसको पूरा डेटा सेट शेयर करने में फ़ायदा। इसमें हमारे पास ये भी है कि ये फीचर मोस्ट प्रोबेबली ये भी इंस्टेंट सपोर्ट हुआ होगा, क्योंकि आई थिंक लास्ट में भी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस उससे पहले कभी नहीं सपोर्ट है, क्योंकि हमारे पास जितने भी अभी तक मैंने परमिशन हम लोगों ने सेंड किया उनमें डेटा सेट पे सेट है, लेकिन टेबल लेवल पे हमारे पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो फिर डेटा सेट क्लस्टर में होगा। और इसमें ना ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आप जैसे कि आप टेबल का डेटा उनके साथ शेयर करें, आप इस तरह कर सकते हैं, आप व्यू बना के दे सकते हैं। अच्छा वो व्यू भी दे सकते हैं, आप उसका व्यू दे सकते हैं, उसके टॉपिक व्यू क्रिएट करें, व्यू आप उसको एक्सपोज कर दें, ठीक है, और उस व्यू को लोग कॉल करेंगे। तो अगर जैसे फॉर सपोज अगर किसी BigQuery के एडिटर को दे रहे हैं, फॉर सपोज हमारा अंदर एडिटर उसको दे रहे हैं, तो अगर उसको एडिट्स वगैरह करने होंगे तो उस व्यू को तो एडिट नहीं कर सकता। नहीं देखिए व्यू का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको डेटा सेट कंज्यूम करना, आपको एडिट नहीं करना। अगर आपको उसको एडिट करना है तो ऑब्वियसली उसको एडिट करना जी बिल्कुल, ये जब भी मैं व्यू का बेसिक पर्पस ये BIT सारा का जी विजुअलाइजेशन तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच अबाउट द। अच्छा ये डेटा ट्रांसफर सर्विस को देख लेते हैं। आपने जो चीज हमने डिस्कस की थी, ये हमारे पास थर्ड पार्टी कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो कि डिफरेंट टूल्स के थ्रू मार्केटिंग टूल्स में से डेटा आपके BigQuery के अंदर ले जाते हैं। तो आप ये देखें यहाँ पे अगर आप क्रिएट ट्रांसफर करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है कि आप S3 बकेट से डेटा ला सकते हैं, आप कैंपेन मैनेजर से डेटा ला सकते हैं, आप ये डिफरेंट मार्केटिंग के टूल्स हैं, ठीक है, ये सारे YouTube चैनल और YouTube ऐसे सर्च चैट 360 यहाँ से आप, और अगर ऐसा कोई कनेक्टर जो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होना लिस्ट के अंदर तो आपके पास उसका कनेक्टर परचेज करने का ऑप्शन भी मौजूद होता है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा उसके, ठीक है। ये देखिए इनका मार्केट प्लेस होता है हमारे पास GCP का, इसके अंदर ये डिफरेंट कनेक्टर्स अवेलेबल हैं, सुपर मैट्रिक्स के कनेक्टर्स हैं, अडोब के कनेक्टर्स हैं, फाइवप्रेन के कनेक्टर्स हैं। अब ये तो रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट और फॉर सपोज अगर हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है तो फिर वो क्लाइंट पे करेगा क्लाइंट टूल के लिए। इस केस में वो हमें ये सब कनेक्टर वगैरह परचेज करके देते मतलब डिलीट की जरूरत हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कनेक्टर परचेज कर सकते हैं और करके फिर आप अकॉर्डिंगली वो आपका डेटा जो है वो BigQuery टेबल से एक्सेस करना है। अरे किस फॉर्मेट में आएगा? अच्छा ये डिपेंड करता है कि उस वो पर्टिकुलर कनेक्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है। ये इस तरह की सिनेरियो होते हैं ना, इसमें उस पर्टिकुलर कंपनी ने आपको वो स्कीमा बनाने को करना है, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन भी होती है क्योंकि ऑब्वियसली टूल आ गया ना एक बीच में, तो अब आप उनसे सब मांगोगे। अब यही काम आप लेट से आप डेटा पुल करना चाहते हैं, सपोज उसके अंदर ऑप्शन है YouTube का, तो अब यूट्यूब YouTube बना सकते हैं। लेट से आपके पास YouTube की API भी अवेलेबल है, आपके पास YouTube का कनेक्टर भी है, YouTube की API से आपको मिलेगा रॉ डेटा,
जो डेटा आपको रॉ मिलेगा ना, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप उसको किसी भी तरह से उसको इधर उधर कर सकें। मतलब हम मैनेज हम करेंगे मैनेज या कर प्रीडिफाइंड होने में क्या प्रीडिफाइंड उस कनेक्टर के केस में वो प्रीडिफाइंड हो, क्योंकि वो एक कंपनी का कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप API यूज़ करेंगे तो वो भी आपके पास उसकी ऑप्शन होगी, आप रॉ डेटा को किसी भी तरह आप उसको नहीं कर सकते। ठीक। तो ये हमारी आई थिंक BigQuery इसमें काफ़ी हद तक कवर हो गई है। इसके बाद हम क्लाउड कंपोजर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने टैग वाली बात की और हमारे पास एक टैग सुना हाँ थोड़ा सा ब्रेक। और ब्रेक हाँ इसमें ब्रेक